बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर जब संसद में चर्चा हुई तो आप सबने सुना होगा कि किस तरह से राहुल गांधी इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में ट्रंप का नाम लेकर बोले कि किसी का रोल ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में नहीं रहा। राहुल गांधी जब ये बातें बोल रहे थे तो उसी समय भारत की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गई थी। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों बातें तो बिल्कुल ही अलग हैं, कहीं से इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये दोनों बातें आपस में जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार मोदी को ये चैलेंज दे रहे हैं कि मोदी संसद में ट्रंप का नाम ले। राहुल गांधी के बयानों को इस बार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी यह जानते हैं कि भारत फिलहाल इकोनॉमिक या ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स मोर्चे पर अमेरिका से सीधी टक्कर लेकर एक नए फ्रंट पर नई लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए राहुल गांधी मोदी को लगातार उकसाकर भारत को ऐसे टकराव की ओर धकेलना चाहते हैं जो भारत के लिए नुकसानदेह हो। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका नीति का उद्देश्य एकदम क्लियर है कि भारत न किसी के आगे झुकेगा और न ही किसी को भड़काएगा। मोदी को पता है कि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जाएगा अमेरिका को वह खटकेगा। इसलिए मोदी अमेरिका से सीधे टकराव की बजाय एकदम साइलेंटली भारत के डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि यदि आप अमेरिकन हेजिमनी को चुनौती देने की बात करें तो भारत भले ही खुलकर अमेरिका के सामने नहीं आ रहा, लेकिन साइलेंट तरीके से ब्रिक्स जैसी संस्थाओं में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तथा ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के साथ भारत ने अमेरिका के अल्टरनेटिव पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि जब पूरा वेस्ट अमेरिका के नेतृत्व में रूस पर सैंक्शंस लगा रहा था तब भी भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई थी। दरअसल अमेरिका की हेजिमनी जो पूरी दुनिया में है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक लंबे समय से अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संप्रभुता रही है। यही कारण है कि अमेरिका पूरी दुनिया को आंख दिखाता रहता है, सिर्फ भारत को ही नहीं। और आप भारत का एग्जाम्पल छोड़िए, आप रूस का एग्जाम्पल देख लीजिए। यूक्रेन रूस के युद्ध ने यह साफ कर दिया कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह एक जियोपॉलिटिकल हथियार भी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों ने रूस को अपने प्लेटफॉर्म से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि अमेरिकी सरकार रूस के खिलाफ खड़ी थी। ये तो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके पास ना कोई अपनी एम्बेसी होती है, न ही ये लोग कोई पॉलिटिकल एंटिटी होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनीज यूएस के इंटरेस्ट में काम करती हैं। और ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ रूस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हाल ही में भारत में भी एक ऐसा ही केस आया। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि राहुल गांधी जब संसद में मोदी पर यह दबाव डाल रहे थे कि आप ट्रंप का नाम लीजिए, उसी समय भारत की न्यारा एनर्जी एक कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट में गई थी। दरअसल इस मुद्दे की जड़ में यह है कि भारत में ऑयल रिफाइनरी की एक बड़ी कंपनी है न्यारा एनर्जी, और अभी कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक ही न्यारा को ब्लैकलिस्ट कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि इस कंपनी के रूस के साथ संबंध है। अब देखिए ये किस तरह की दादागिरी चल रही है। इस मामले ने यह बता दिया है कि अगर भारत ने खुद का स्वदेशी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आने वाले समय में हमारा हाल भी कभी रूस की तरह हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार इस समय टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। भारत में बने हुए प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के अल्टरनेटिव के रूप में सरकार जोहो जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रही है। जोहो तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे अनेक स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लेकर सरकार अब मुखर हो रही है। सरकार डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी भी लेकर आई है। रुपे कार्ड और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम्स को बड़े स्तर तक फैलाया जा रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है ताकि भारत में चिप निर्माण हो सके। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है ताकि विदेशी कंपनीज भारत के कानून के अधीन हो। चैट जीपीटी के तर्ज पर भारत जीपीटी की शुरुआत की गई है। इंडिजीनियस क्लाउड सॉल्यूशंस की शुरुआत की गई है। इस तरह से अनेक क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी बस यह चाहते हैं कि भारत इन तमाम चीजों से अपना ध्यान हटाकर सीधे ट्रंप की आलोचना करे और अमेरिका से सीधी सीधी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लड़ाई मोल ले। अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हमारा ईमान तुम क्या पूछती हो मुन्नी, हम शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। यह शेर राहुल गांधी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। राहुल गांधी हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था, हर उस देश के साथ हो जाते हैं जो भारत के विरुद्ध हो। और इस बार तो राहुल गांधी उस बंदर की भूमिका में आ गए हैं जो दो बिल्लियों को आपस में लड़ाकर खुद ही रोटी खाने के फिराक में है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह कोई बचकानी हरकत नहीं है, बल्कि बड़ी चालाकी से रची गई यूएस डीप स्टेट की स्क्रिप्ट है। यूएस का डीप स्टेट भी यही चाहता है कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो, और राहुल गांधी ने भी अपनी हरकतों से यही बताया है कि वो भी यही चाहते हैं।
तो आखिरकार कांग्रेस और अमेरिका के डीप स्टेट के बीच में ये रिश्ता क्या है? और ये सिर्फ कोई रेटोरिक सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि कांग्रेस और अमेरिका के डीप स्टेट के संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। जब भारत में संसद सत्र चलने वाला होता है तब हिडेनबर्ग की कोई फर्जी रिपोर्ट आ जाती है और संसद को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। बाद में इसके लिंक राहुल गांधी से जुड़ते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर सैम पित्रोदा के लिंक भी यूएस के डीप स्टेट से अनेक बार जोड़े जा चुके हैं। दरअसल भारत जिस मजबूत राजनीतिक स्थिरता के दौर से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में किसी भी डीप स्टेट की यह औकात नहीं है कि भारत में रेजीम चेंज किया जा सके। इसलिए ये लगातार इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि भले हम रेजीम चेंज ना कर पाए, कम से कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो ले ही आए। यूएस की डीप स्टेट और कांग्रेस का यह जो आपसी गठबंधन है, ये पूरा गठबंधन भारत को डिस्टेबलाइज करने में और भारत अमेरिका के संबंधों को खराब करने में जुटा हुआ है। वास्तव में भारत इस समय लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम कर रहा है, क्योंकि भारत को एक तकनीकी, रणनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बनना है, एक मजबूत राष्ट्र बनना है। इसलिए इस रास्ते में रोड़ा डालने वाले राहुल गांधी जैसे लोगों को हमें पहचानना होगा, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं।